आज मैं आपके सामने ऐसा चौंकाने वाला रहस्य लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से बहती सरयू नदी के बारे में। इस नदी से जुड़े हैं ऐसे दिलचस्प और रहस्यमय तथ्य जो आपको शायद ही पता हो। क्या आप जानते हैं, गंगा की तरह पवित्र माने जाने वाली सरयू नदी एक श्रापित नदी है। जी हाँ, इस नदी का जल कभी भी पूजा पाठ के काम में नहीं लिया जाता है। ये वही नदी है जिसमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने समाधि ली थी। ये वही नदी है जो प्रभु श्री राम के वनवास काल से लेकर उनकी अयोध्या वापसी तक की साक्षी है। जैसे हरिद्वार में मां गंगा की महिमा है, वैसे ही अयोध्या धाम में सरयू नदी को ही पूजा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आज सरयू नदी के इतिहास और उसके उद्गम की कहानी के बारे में। पुराणों के अनुसार सरयू नदी का जन्म भगवान विष्णु के अश्रु से हुआ। प्राचीन काल में शंकासुर नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मदेव के वेदों को चुराकर समुद्र में कहीं डाल दी और स्वयं कहीं जाकर छिपकर बैठ गया। इससे अधर्म का प्रभाव बढ़ गया और धर्म की हानि होने लगी। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण कर उस दैत्य का संहार किया और फिर से उन वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिए। धर्म की इस जीत पर भगवान विष्णु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। तब ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल में उन आंसुओं को भरकर कैलाश मानसरोवर में सुरक्षित कर लिया। अब आगे क्या हुआ कि इस कमंडल के जल को वैशस्वत नाम के एक महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाल दिया। इससे जो नदी प्रकट हुई वही कहलाई सरयू नदी। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गंगा की तरह पवित्र होने के बाद भी इस नदी का जल कभी पूजा पाठ के काम में नहीं लिया जाता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? सोचिए, जो नदी इतनी पावन, इतनी पवित्र है और जहां स्नान करने से लोगों के पाप कट जाते हैं, तो आखिर क्या कारण है कि इस नदी का जल पूजा नहीं जाता? चौंक गए ना आप भी? लेकिन ये सच है। इसके पीछे का कारण है भगवान शिव जी का दिया हुआ इस नदी को एक श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपनी लीला का अंत किया था, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ सरयू नदी पर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सरयू नदी को ये श्राप दे दिया कि तुम्हारे जल का प्रयोग मंदिर में चढ़ाने के लिए और पूजा पाठ में कभी नहीं किया जाएगा। इसके बाद मां सरयू भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो विधि का विधान था जो कि पहले से ही निर्धारित था। इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? माता सरयू के बहुत विनती करने पर भगवान भोलेनाथ ने मां सरयू से कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना हो सकता है कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जल का प्रयोग पूजा पाठ मंदिर में कभी नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को इससे पुण्य मिलेगा। बस तभी से सरयू नदी का जल पूजा पाठ में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि इसमें स्नान करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। इसका जल केवल पूजा पाठ में नहीं प्रयोग किया जा सकता, लेकिन सरयू नदी की पवित्रता ऐसी है कि इसमें स्नान करने से मनुष्यों के पाप, अशुद्धियां, कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। त्रेता युग में अवतरित हुए भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या सरयू तट पर ही तो स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम की बाल लीला के दर्शन के लिए ही सरयू का आगमन धरती पर त्रेता युग से पहले हुआ था। वर्तमान में भी यह नदी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है और विशेष अवसरों पर श्रद्धालु इस नदी में स्नान करने दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर आऊंगी एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। जुड़े रहिए स्पीकिंग फ्री के साथ। नमस्कार।